नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। ऐसा लग रहा है कि इज़राइल की सरकार, उसकी फोर्स, उसने ये सोच लिया है कि जिस तरीके से गाज़ा पट्टी में उसको हमास को नस्तनाबूद कर देना है, ख़त्म कर देना है, वैसे ही लेबनान में हिज़्बुल्लाह को मार डालना है, छोड़ना नहीं है। और इस बात की गवाही बीती रात के इज़राइल के हमलों से मिलती है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर इज़राइल ने जो हमला किया, 492 या 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और इस बात की तस्दीक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। उसने कहा है कि जो लोग मारे गए हैं, उन मारे गए लोगों में से 35 बच्चे हैं और 58 महिलाएं हैं। अगर मैं कुल मिला के देखूँ या आंकड़ा आपको बताऊं कि कुल कितने लोग इज़राइल के हमलों में लेबनान के भीतर मारे गए, तो ये 1645 के आसपास या साल 1600 के आसपास आंकड़ा बनता है। अगर इजरायली सेना के हवाले से आप देखें तो उसने हिज़्बुल्लाह के 1300 ठिकानों पर हमले किए और उसके मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे और इस हमले से उसके 200 लोग घायल हुए। तो जो उत्तरी इजराइल है, वहाँ से 60,000 के आसपास लोग पलायन कर गए हैं, भाग गए हैं, क्योंकि हिज़्बुल्लाह का हमला लेबनान की तरफ से इजराइल में होता है। उन लोगों की वापसी, फिर से उनको बसाने और एक सुकून भरी ज़िंदगी देने की खातिर इजराइल की हुकूमत और वहाँ की फ़ौज ने लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं ताकि हिज़्बुल्लाह को वो ख़त्म कर दें। और इसी मकसद से पिछले 4 दिनों से इजराइल की एयरफोर्स लेबनान के ऊपर हमले कर रही है। इजराइल और लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह रहते हैं, उनके बीच जो संघर्ष है, इसको देखते हुए दुनिया कह रही है कि आप थोड़ा सा लगाम लगाओ। ये एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। एक युद्ध रूस यूक्रेन का चल रहा है, गाज़ा इज़राइल के बीच में चल रहा है, गाज़ा में हमास है और हिज़्बुल्लाह इज़राइल के बीच। अगर ये कई मोर्चों पर लड़ाइयाँ खुल जाती हैं तो फिर दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा हो जाएगी। सिर्फ 2 देश नहीं लड़ते हैं, यह मान लीजिए, दुनिया का हर देश उसमें किसी न किसी तरीके से शामिल होता है। यह जो पूरा सप्लाई चेन होता है, नेटवर्क, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है और इसमें जितनी चीज़ें चलती हैं, गेहूं है, धान है, अनाज है, तेल है, दवा है, बहुत सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती रहती हैं। और चाहे वो इज़राइल लेबनान का हो, इज़राइल हमास का हो, रूस यूक्रेन का हो, प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ता है। इसलिए आशंका इस बात की है कि कहीं ये बहुत बड़े युद्ध में तब्दील ना हो जाए। इज़राइल लेबनान के भीतर हिज़्बुल्लाह के लगभग 800 ठिकानों पर हमला कर चुका है, या 900 कहिए। पिछले 4 दिनों से जो हमले चल रहे हैं, बेहिसाब ताबड़तोड़ चल रहे हैं और बीती रात बहुत अधिक हुए। जो इज़राइल डिफेंस फोर्स है, जिसको हम IDF कहते हैं, उनके प्रवक्ता हैं डेनियल हगारी, और उन्होंने कहा है कि इज़राइली एयरफोर्स ने 800 से अधिक हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है और जिन घरों को हमने टारगेट किया है उसमें हिज़्बुल्लाह ने हथियार रख रखे थे, इसलिए हमको टारगेट करना पड़ा। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक, या डिफेंस मिनिस्ट्री को भी हम शामिल कर लें, तो उसके कहने का मतलब ये है कि सेना अब हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज तरीके से अपने हमले का दायरा बढ़ा रही है। और जैसे हिज़्बुल्लाह को लेकर के हमने पहले कहा था कि अगर ये बाज नहीं आता है इजराइल के ऊपर हमला करने से, तो इसको हम ख़त्म करेंगे, हम उस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। हगारी यह भी कह रहे हैं कि IDF जो बेका वैली का इलाका है, अगर आप लेबनान का नक्शा देखेंगे तो दक्षिण में जो इजराइल का उत्तरी हिस्सा होता है और लेबनान का दक्षिण, जो वहीं बेका वैली है, और बेका वैली के इलाके में आतंकवादियों के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है और ये हवाई हमले होंगे। इसलिए इजराइल वहाँ के लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आप अपने घरों के भीतर हैं तो उन घरों में हथियार रखे हुए हैं, आप वहाँ से हटें।
आपको पता है कि आपके मोहल्ले में आप रह तो रहे हैं, लेकिन मोहल्ले में बहुत से ऐसे मकान हैं जहां पाइलअप किया गया है हथियारों को हिजबुल्लाह की तरफ से, तो आप अपना मोहल्ला छोड़ दें, आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लेबनान के भीतर आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियों में सुरक्षित जगहों की तरफ भागते हुए से जाते हुए से आपको दिखेंगे। हिजबुल्लाह इजराइल के ख़िलाफ़ इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है और इजराइल कह रहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। दक्षिणी लेबनान में लोगों को सुबह से टेक्स्ट और वॉइस मैसेजेस ये मिलने लगे थे कि आप अपना मकान, अपना मोहल्ला खाली कर दीजिए और सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। अगर सोशल मीडिया पर भी आप देखें तो एक वीडियो का सर्कुलेट किया गया, जो गांव के दूर दराज के इलाकों में लोग थे उनको वॉइस मैसेज दिया गया कि इजरायली ऑपरेशन चल रहा है, आप एक नए दौर में हैं। इसी मैसेज में कहा जा रहा है कि अगर आप उस गांव में हैं जिसे हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए आप अभी छोड़ दीजिए। ये चेतावनी वाले जो फ़ोन मैसेज हैं बिल्कुल उसी तरीके के हैं जिन्हें इजरायली सेना के प्रवक्ताओं ने अंग्रेज़ी और अरबी भाषा में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब आप समझिए कि इजराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ खड़ा है। लेबनान के लोग हैं जिनका नंबर लेबनान के पास होगा, इजराइल के पास नहीं होगा, लेकिन इजराइल के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने जो मैसेज तैयार किए वो लेबनान के लोगों पर उनकी भाषा में जा रहे हैं कि आप अपना मोहल्ला छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया में जो युद्ध है उसका अपना एक नियम है। लेबनान के जो सूचना मंत्री हैं जायद मकरी, वो अकड़ वाले अंदाज में हैं और अकड़ में वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो हुआ है, ठीक है, इजराइल ने हमला किया है, ठीक है, लेकिन इजराइल को यह भी जानना चाहिए कि हम भी बराबर का जवाब देंगे और इजराइल जो कुछ भी कर रहा है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, हमें समझ में आता है और हमको भी यही रास्ता अख्तियार करने आता है, इसलिए हम लड़ाई में घुटने नहीं टेकने, लड़ेंगे। ऐसे में आप देखिए तो इजराइल अपने दोनों मोर्चों पर अब भिड़ा पड़ा है, दक्षिण में हमास के साथ गाज़ा पट्टी में और उत्तर में लेबनान के साथ हिजबुल्लाह को लेकर के। और इजराइल एक ऐसा देश है जो अंदरूनी संकट, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, उससे भी जूझ रहा है और बंधक जो इजराइल के हमास के कब्ज़े में हैं, उन बंधकों के चलते देश के भीतर जो आम लोगों का आक्रोश है उसके साथ भी वो दो चार है। फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल न रुकेगा न झुकेगा, बल्कि अपने दुश्मन को ख़त्म करके ही रहेगा।